आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर खुले में समागम क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? बात है महाभारत काल की, जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बदल कर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने आखिर श्राप क्यों दिया था? आखिर पांचाली को कुत्तों से नफरत क्यों थी? आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता से कहा, हम भिक्षा ले आए, क्योंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो खुद हैरान थी कि यह मैंने क्या कह दिया। पांचों पांडव मां की हर बात मानते थे। ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, किशोर और नैतिकता में परिपूर्ण पति मिले, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके पतियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ रही थी। इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ ही रहेगी। जब भी द्रौपदी एक पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित था। उसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हुई, जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी पादुका द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन था, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान सहदेव अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर पादुका नहीं थी और अंदर कोई होगा ही नहीं, जिसकी वजह से द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। इस तरह से सहदेव को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए द्रौपदी ने कहा कि उसने प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन उनके कक्ष में ही था। इस पर सहदेव ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकों को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। जैसे ही द्रौपदी आ गई, द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा तो उसे श्राप दे दिया। द्रौपदी ने कुत्ते से कहा कि आज मुझे सहदेव के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में समागम करने का श्राप दिया है और तब से पूरी कुत्ता जाति श्राप से पीड़ित है। वैसे इसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं मिलता। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे काल्पनिक कहते हैं। माना जाता है कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो भी आमतौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यम का दूध माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक लाइक करें, को सब्सक्राइब करें।